जितार्थ, आपसे जानना ये चाहेंगे कि आज अहम मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्कॉट मॉरिसन के बीच भी होगी और ऑस्ट्रेलिया बहुत फोकस में है ऑकस की वजह से भी। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो बायलैटरल संबंध हैं उनसे क्या उम्मीद ऑस्ट्रेलिया में की जा रही है? वहाँ क्या चर्चा है कि क्या चाहते हैं वो, और क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उससे क्या कुछ और निकल कर बाहर आ सकता है? सुमन, देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पिछले 1-1.5 साल में तेजी से बेहतर हुए हैं, मगर अगर मैं आज की बात करूं तो वो एक नई ऊंचाइयों पे है। दोनों देशों के बीच में समझ, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी, इन दो शब्दों के बीच में तौली जा सकती है। साफ तौर पर ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। चीन की जिस तरह से एग्रेसिव नीतियां साउथ एशिया सी में और उससे परे पैसिफिक में और हिंद महासागर में अगर आप देख रहे हैं तो हमें साफ तौर पे पता चलता है। मगर उससे भी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया की चिंता उसकी इकोनॉमी है, प्रॉस्पेरिटी है, क्योंकि उसका 70% तक व्यापार चाइना के साथ होता है। नेचुरल रिसोर्सेज वहां जाते हैं, तो भारत को वो एक बड़े बाजार के तौर पर देखता है जो चाइना को सब्स्टिट्यूट कर सके। इसलिए भारत बहुत अहम है। और क्वेड में अगर हम सोचने की कोशिश करते हैं तो जापान और अमेरिका के लिए भी भारत बहुत अहम हो जाता है, न केवल सामरिक दृष्टि से बल्कि अपने व्यापार को, अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने की दृष्टि से। जी, तो व्यापार की दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी अहमियत रखता है और संबंध आगे बढ़े भारत और ऑस्ट्रेलिया की, उसकी अहमियत रखते हैं। संतोष सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या भारत को उम्मीदें हैं बहुत, लेकिन अमेरिका को भी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से, देखिए, पहले एक वर्चुअल बैठक हुई, एक ही साल में 2 बड़ी बैठकें हो रही हैं। पहले वर्चुअल बैठक हुई और अब इन पर्सन ये बैठक हो रही है क्वाड देशों के सभी प्रतिनिधियों के साथ। तो इसकी अहमियत कितनी है अमेरिका के लिए, अमेरिका सरकार के लिए, वो इसी बात से साफ हो जाती है। तो क्या कुछ अमेरिका के लिए स्टेक पर है और अहमियत है क्वाड की? हाँ, देखिए, मैं अपनी तरफ से ये रख सकता हूँ कि क्वाड जो है ये बेसिकली शिंजो अबे जी का एक बेसिक अवधारणा था और वो अवधारणा 2007 में रखी गई थी, जिसको फलीभूत होने में इतना समय लग गया। बट प्रॉब्लम यह है कि सेंटर फोकस कहीं से भी घूम करके कुछ भी आवे वर्ल्ड में, तो इस समय चाइना बन रहा है। जापान जो है चाइना के कारण काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। वो कोविड से लेकर के, ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर के, अभी चिप की बात हुई, सेमीकंडक्टर की हुई, वो चाहे चाइना की एग्रेसिव पॉलिसीज हों जापान के अगेंस्ट में, तो ये एक बेहतर मौका है जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए कि वो लोग साथ में आकर के एक जो चतुर्भुज बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसको चाइना को रोकने की एक बेहतर कोशिश हो सकती है, जिससे कि ट्रेड और मानवता के लिए भी काफी कुछ आगे आने की संभावना है। बेहतर, जी, मेरी तरफ से। जी जी, तो मतलब बेहतर मौका है कि चाइना के अलावा आप किस तरह से और आगे अपने संबंधों को बढ़ाएं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।